धन वह सुंदर है जो धन धर्म की रक्षा में लग जाता है। वो धन किस काम का? कबीर कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीर टाटा को भी निर्धन बता रहे, एलन मस्क को निर्धन बता रहे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भिखमंगा बता रहे, कह रहे ये सब निर्धन है, कोई धनवान नहीं। कौन धनवान है? कबीर कहते हैं, धनवंता सोई जना, जाके राम नाम धन हो। कौन धनवंता है? जिसके राम नाम का धन है, भक्ति का धन है, धर्म का धन है, पुण्य का धन है, सेवा का धन है, दान का धन है। जिसके पास में आचरण का धन है वो धनवान है। जिसके पास सुमिरन का धन है और जिसके पास में ज्ञान धन है, जिसके पास में प्रेम धन है, वो सबसे बड़ा धनवान है, वो सबसे बड़ा धनवान है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जना, जाके राम नाम धन होई। बहुत बड़ी बात है। राम नाम धन। ये धन पंडित दुजराम शरण ने कहा है, लूटना है लूट लो बिन दाम राम बिकात है। ये राम धन जितना लूटना चाहो लूट लो, पैसा नहीं लगता, इसमें प्रेम लगता है। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात है। उठ बजरिया जाएगी दिन, उठ बजरिया जाएगी दिन, रह गए अब साथ है। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात है। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात है। उठ बजरिया जाएगी दिन, रह गए अब 7 दिन बचे। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए स्कूल गए, बुधवार को नौकरी लग गई, नौकरी किया, बृहस्पतिवार को शादी हो गई, शुक्रवार को बच्चे जन्म हो गए, पापा बन गए, मम्मी बन गई, शनिवार को बीमार हो गए, रविवार को मर गए, चिता में जल गए। 7 दिन में सारा खेल खत्म हो गया। 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन है? कोई नहीं, कोई नहीं। 7 दिन में ही जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा खेल खत्म हो जाता है। उठ बजरिया जाएगी दिन, रह गए अब 7 है। 7 दिन बचे, बाजार उठने वाली है, समस्या आने वाली है, अंधेरा होने वाला है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः होने वाला है। गुकारस्य अंधकारस्रुकारस्तन् निरोधकृत अंधकार विनश्यत्वाद गुरुरित्यभिधीयते। गुकारस्य गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः गुणरूप विहीनत्वाद गुरुरित्यभिधीयते। श्रद्धवालवतं ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेण अधिगच्छति। याद रखना, बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए
जाहि तन पर तेल चंदन इत्र पान चबात है, वाहि तन पर खाख उड़ती, दुज राम शरण पछितात है। आ गई पहली नोटिस जब बाल पाक दिखात है, दूसरी में नैन तींदुर गिरन लागे दांत है, तीसरी में कमर झुक गई चलत पाँव पिरात है। आ गया वारंट चौथा हथकड़ी जम साथ है, आ गया वारंट चौथा हथकड़ी जम साथ है। वारंट पहली नोटिस आती है बाल पक गए, दूसरी आ गई आंखें कमजोर हो गई, तीसरी आ गई दांत गिर गए, चौथी नोटिस आ गई कमर झुक गई, फिर वारंट आ गया हथकड़ी यम साथ है, यमराज आ गए कि चलो महाराज इतनी नोटिस भेज दिया, कर्म का कर्जा अदा ही नहीं किया, अब चलिए यहां से विदा होइए। यहां परमानेंट रहने वाले नहीं हैं कोई लोग, ये याद कर लेना। ये जो घर बनाया है ना ये भी छूटने वाला है, ये गाड़ी खरीदा है ये भी यहीं पड़ी रहेगी। जब मर जाओगे तो गाड़ी में लाश भी नहीं ले जाएंगे लोग, वो 4 बांस में बांध करके उसके ऊपर लाश धर के और कफन लपेट के और 4 लोग कंधा लगा के राम राम सत्य बोलते हुए ले जाएंगे और दफन कर देंगे। और पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, और गांव के रिश्तेदार के लोग जाएंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। और इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, तेरे कमर में न धेला रहेगा। सहारा इंडिया कंपनी के मालिक सुब्रत राय सहारा की मृत्यु हुई, उनकी पत्नी भी दफन में नहीं आई, दोनों बेटे भी दफन में नहीं आए, लाश नहीं देखा, लाश का मुंह नहीं देखा। और वो सुब्रत राय पूरे इंडिया के लोगों को ठग करके अरबों खरबों की संपत्ति बनाकर उन बेटों के नाम कर दिया, पत्नी को दे दिया, वही बेटे अपने बाप को ठग लिया, अब बाप को दफन करने नहीं आए। इसी का नाम संसार है। अरे किसके चक्कर में ये सब चोरी चंडाली कर रहे हो, तुमको दफन करने भी नहीं आएंगे। और ये सुब्रत राय अगर 10 करोड़ दान कर देता हमको तो उज्जैन में आश्रम बना देते, और हम 1000 साधु और 1 लाख भगत मिलकर इसको आग लगा के दफन कर देते। हाँ, और इसको ज्ञान दे देते तो ये ठगी न करता तो जेल में भी नहीं जाता, ये सत्संग सुन लेता। जितने ये बहुत बड़े आदमी हैं ना, ये सत्संग नहीं सुनते, ये बड़े लोग बड़े बेईमान, ये खूब ठगते हैं, खूब लूटते हैं, बहुत नालायक, और सत्संग सुनते नहीं और सुधार करते नहीं, और सोचते हम बहुत ज़्यादा चतुर हैं, बहुत ज़्यादा होशियार, कोई जानता नहीं हम क्या कर रहे हैं। अरे कोई जाने न जाने, तुम्हारा कर्म जानता तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा मन जानता है, और जो कर रहे हो सब भोगना पड़ेगा तुमको। ऐसे बहुत लोगों को देखा गया, कितने लोग खूब लूटा है लोगों को, खूब रुलाया है लोगों को, कितनी कंपनियां ठगी की खोला है, भोली भाली जनता का 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख जमा कराया, पूरा लेकर डूब गई, फिर अब जेल में पड़े सड़ रहे। अरे जो पैसा लूट कर खूब बड़ा मकान बनाया था, डबल बेड बनाया था, उस पर सोने को नहीं मिला, जेल में सो रहे हैं।
कंबल पर सो रहे, और कंबल में खटमल खूब है, और सब बदबू है जेल में, क्योंकि जेल में जहां देखो वहां गंदगी तो रहती ही है, और जेल में खूब गाली खा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, तेरे कमर में न धेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कहाँ फंसे पड़े हो मोह में, क्या चक्करबाजी कर रहे हो। ये इंद्रियां भी साथ नहीं देंगी, हमेशा याद रखना। ये इंद्रियां एक दिन ऐसा आने वाला, आंखें देख नहीं पाएंगी, कान सुन नहीं पाएंगे, मुंह शब्द नहीं बोल पाएगा, लेकिन इन इंद्रियों की चंचलता के कारण तुम अपना जीवन बिगाड़ रहे हो। ये इंद्रियां तुम्हारे कर्मों को बिगाड़ देंगी, जीवन को बिगाड़ देंगी, मन को बिगाड़ देंगी, धर्म बिगाड़ देंगी तुम्हारा। एक दिन ये इंद्रियां स्वयं भी बूढ़ी हो करके कमजोर हो जाएंगी। ये इंद्रियां रास्ता भी नहीं देखेंगी, सत्संग के शब्द भी नहीं सुनेंगी। इसलिए इंद्रियों के जोश में आकर के भी गलतियां मत करिए। याद रखना, जवानी के पागलपन में भी उत्पात खुराफात मत करो। बेटियों से भी निवेदन है, किसी लड़कों के साथ घर छोड़कर भागो मत। जल्दी शादी करने की इच्छा है, अपने पिता को लेटर लिख दो कि पिताजी होश में आ जाइए, जल्दी विवाह कर दीजिए। दहेज लेना देना सब बंद कर दो, फटाफट फ्री में शादी करो, ताकि समय पर सबकी शादी हो जाए। जहां दहेज की परंपरा बहुत है, माता पिता पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, जिसके कारण बेटी का विवाह लेट हो जाता है। शादी में दहेज बंद, बेटी ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, दूल्हा ही सब कुछ प्रॉफिट है। ले जाओ फ्री। 90 साल तक काम करेगी तुम्हारे घर में, 1 रुपया वेतन देना नहीं है। मेरी लड़की है, युवा लड़की है, 18 साल की है, दमादम काम करेगी, रोटी बनाएगी, झाड़ू लगाएगी, कपड़ा धोएगी, घर बचाएगी, सामान सेटिंग करेगी, गलती करोगे डांट लगाएगी, पैसा धरेगी, निकालेगी, सारा काम करेगी। ले जाओ फ्री में। इतना काम करने वाली नौकरानी लगाओ तो 50,000 रुपया महीना लेगी, तो कितना हुआ? 6 लाख साल का हुआ। 90 साल काम करेगी तो कितना हुआ? 9 छाक 54। जोड़ के बताओ जल्दी, क्यों नहीं जोड़ते हो? 90 साल, 1 साल में 6 लाख, तो 90 साल में कितना हुआ? 9 छाक 54, 540, यानी 5 करोड़ 40 लाख रुपए का काम कर डालेगी वो। तुम 5 लाख दहेज के लालच पड़े हो, मैं ऐसा गणित समझा दिया, 5 करोड़ 40 लाख मिल गया, तुरंत फ्री में ले आइए, किसी गरीब की लड़की ले आइए, और खूब झाड़ू बहारू लगाएगी, और दमादम आराम करिए, बिस्तर भी सुधार देगी। और झूठ मूठ कहोगे पैर में दर्द है तो दर्द में तेल मालिश भी कर देगी, और कहोगे सिर दर्द है तो सिर में भी लगा देगी क्रूड ऑयल। क्या लगाते हो? मोबिल ऑयल? अरे वो होता है ना बाम। कोई पैसा मांगती है, ये दहेज मांगते हो पागल आदमी, कोई जरूरत नहीं। फ्री में शादी होना चाहिए तो समय पर शादी हो जाएगी। ये 20-20 लाख, 50-50 लाख, ये शादी नाम शादी और पैसे की बर्बादी। इतना पैसा खर्च कर फालतू। दिन में शादी करो, मूर्खता छोड़ो, परंपरा तोड़ो, नौटंकी बंद करो, दरभंग नाटक खत्म करो। दिन में होना चाहिए 12 बजे से 3 बजे तक, बस। लगा दो मंडप, 4 लड़के अगर जवान है, चारों की एक साथ, और पड़ोस अड़ोस की बेटियां भी 8-10 हैं, उनका भी एक साथ। लगा दो 20 सिंहासन, बैठा दो 20 बेटा बेटी, 20 दूल्हा एक साथ, 20 माला एक साथ, एक ही पंडित मंत्र पढ़ दे माइक में, ओम नाम ताम गणपत गंगवा सीता महारानी की शादी राम नाम ने साथे हुई गई। झंझट खत्म। खाम खाओ 4 लड़का है, 4 बार ढोल बजाते जा रहे हैं, लगे थे मुर्दा दफना हो जाते, रोज ढोल बजाओ, फालतू कर दिया। वही रिश्तेदार एक बार आ गए, भोजन कर लिया, निकल गए, छुट्टी मिल गई, रिश्तेदारों का टाइम बच गया। ये 4 बार आकर खाते, 4 गुना खर्चा होता, एक ही बार हम खिला दिया, निकल गए, बात खत्म, अपना 4 गुना खर्चा बच गया। चतुर बनो, उसी खर्चे से सत्संग कराओ, बेटे बहू को ज्ञान मिले, सत्संग मिले, संस्कार मिले, समझे सासू बहू क्या होती है।
माता पिता की क्या कीमत है, भाई की क्या कीमत है, पति की क्या कीमत है, ये कौन समझाएगा? ये तो सत्संग में कोई संत ही समझाएगा। तो सत्संग करा दीजिए। रात में खामखा झंझट, रात में चोरों का काम, वहां क्या काम? रात वाला खत्म करो कहानी। जनरेटर स्टार्ट किया, खोपड़ी पर लाइट लादे लिए जा रहे हैं।